फूल दिखते हैं वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और जो दक्षिण की जो शैली है वो कैसे 4 समूह में यानी कि 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, उसमें मैंने लेक्चर 5 बनाया है आपका। तो आज लेक्चर 6 में हम बात करेंगे जो दक्षिण भारत का जो द्रविडियन स्टाइल है, जो कहीं न कहीं चोला जो साम्राज्य था, जो वंश था उससे जुड़ा हुआ है, तो उसमें हम देखेंगे, राइट? तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिखता है कि जो ये द्रविडियन स्टाइल है ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जो जिसको कहीं न कहीं चोला आर्किटेक्चर भी कहा गया है, उसमें हम देखेंगे कि कहीं न कहीं ये जो द्रविडियन स्टाइल है, ये कहीं न कहीं किसके संरक्षण में ये फैलती है, पनपती है। तो ये चोला जो शासक रहे हैं चोला वंश के, उनके संरक्षण में ये फैला है, इसीलिए इसको हम चोला आर्किटेक्चर भी कहते हैं। और हम देखते हैं कि जो चोल साम्राज्य है, उसने कहीं न कहीं बहुत सारे मंदिर बनाए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हंड्रेड्स ऑफ द टेम्पल्स वेयर बिल्ट इन साउथ इंडिया। और आगे हम देखते हैं कि कहीं न कहीं ये कहा जाता है कि जो चोल ने ये मंदिर शैली बनाई है, इसकी शुरुआत हमें कहीं न कहीं पल्लवास जो थे, उनके उसमें दिखती है। तो पल्लवास ने इसकी कहीं न कहीं शुरुआत करी, जिसको चरम पर पहुँचाते हैं हमारे चोल साम्राज्य के जो शासक हैं, उनके द्वारा। और आगे हम देखेंगे ये जो चोल साम्राज्य ने ये जो मंदिर शैली को फैलाया है, इसी का नाम द्रविडियन स्टाइल रखा गया है। तो यहाँ से सिंपल सा है, नॉर्थ के लिए नागर स्टाइल और साउथ के लिए द्रविडियन स्टाइल, राइट? अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा हम तुलना भी करेंगे जिससे कि हमें ज़्यादा बेहतर समझ में आए कि जो उत्तर भारत की जो मंदिर शैली है उसके साथ तुलना करेंगे हम दक्षिण भारत की शैली जो कि है द्रविडियन स्टाइल, राइट? तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जैसे जो नागर शैली के जो जितने भी मंदिर थे उसमें हमने देखा कि कहीं न कहीं जो मंदिर थे नॉर्थ में हमारे उत्तरी भारत में, उसमें चारों तरफ इतनी ऊँची-ऊँची दीवालें हमें नहीं दिखी, राइट? इस सीमा में इतनी बड़ी-बड़ी दीवालें हमें नहीं दिखती है, उत्तरी भारत की जो नागर स्टाइल है, परंतु हमारे दक्षिण भारत की जो द्रविडियन स्टाइल है, वहाँ पर हमें मंदिर के चारों तरफ ऊँची-ऊँची दीवालें दिखती हैं। तो पहला एक डिफरेंस आपको ये मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा भी है देखिए हाई बाउंड्री वॉल्स, राइट? आगे देखते हैं, अब फ्रंट वॉल की बात करते हैं जहाँ पर एंट्रेंस होती है। तो देखिए ये है आपका एक द्रविडियन स्टाइल का मंदिर है ये, और इसमें एंट्री में देखिए इतना बड़ा गेट, काफ़ी बड़ा गेट होता है ये। आप इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ पे लोग आप देख सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं लॉफ्टी गेट या काफ़ी बड़ा गेट होता है ये, विशालकाय द्वार है ये, और इसका टेक्निकल नाम लिया जाता है गोपुराम, राइट? जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह का जो विशालकाय जो द्वार है, मुख्य द्वार है, ये हमें नागर स्टाइल यानी कि उत्तरी भारत की जो मंदिर शैली है उसमें हमें नहीं दिखाई देता है। बाकायदा ये हमें दक्षिण भारत की जो मंदिर शैली है, जिसे हम द्रविडियन कहते हैं, उसमें हमें दिखाई देता है। तो ये भी एक अनोखा है गोपुराम, जो जुड़ा हुआ है दक्षिण भारत की मंदिर शैली से, राइट? आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर पंचयातन स्टाइल ये एक कॉमन है नागर स्टाइल में भी, यानी कि नॉर्थ का जो नागर स्टाइल है उसमें भी ये दिखता है, और जो दक्षिण का द्रविडियन स्टाइल है उसमें भी हमें दिखता है। तो पंचयातन स्टाइल क्या था कि एक मुख्य गर्भगृह का मंदिर होता था, मुख्य डेटी यहाँ पर रहती थी, मुख्य देवी देवता का जो जो निवास होता था वो गर्भगृह में होता था, जी मतलब गर्भगृह, और इसके चारों तरफ हमारे अन्य देवी देवता के मंदिर होते थे, ठीक है? तो इस तरह से इसको हम कहते थे पंचयातन स्टाइल। जो मुख्य देवी देवता हैं वो मध्य में होते थे गर्भगृह में, और जो इसकी चारों दिशाओं में जो छोटे मंदिर बने हैं उसमें अन्य जुड़े हुए देवी देवता विराजमान होते हैं। तो ये होता है पंचयातन स्टाइल, जो हमें उत्तरी यानी कि नागर स्टाइल और दक्षिणी यानी कि द्रविडियन स्टाइल में दिखता है, राइट? आगे देखते हैं। अब देखिए ये एक तुलना है जिसमें हम विमान के बारे में देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने नागर स्टाइल में देखा था कि जो एक शिखर है वो कुछ इस तरह का होता था, कर्व होता था उसमें, देखिए यहाँ पर कर्विंग दिख रहा है ना आपको? और यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा दक्षिण में है द्रविडियन स्टाइल, इसमें कर्विंग नहीं होता है, इसमें एक लीनियर पैटर्न होता है। लीनियर को हम कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन, एक पिरामिड का रूप लेता है, राइट? ये एक डिफरेंस है दोनों में, नागर स्टाइल नॉर्थ का और द्रविडियन साउथ का, ठीक है? और इसी को द्रविडियन में कहा गया है विमान। तो ये आपने याद रखना है, ये है विमान, और जो एक लीनियर शेप का है, लीनियर, ठीक है? और वहीं उत्तर में ये कर्विकल शेप होता है, कर्व होता है इसमें, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे देखते हैं। अब देखिए आपने देखा होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था नॉर्थ इंडिया वाला, तो ये होता है आपका अम्लक, इसे ये डिस्क लाइक जो होता है ये अम्लक होता है, और इसके ऊपर आपका कलश होता है। और वैसे ही अगर हम देखेंगे कि ये कलश जो है इसी के समान इसके भी टॉप में जो होता है, यानी कि जो द्रविडियन स्टाइल में, हम उसको कलश तो नहीं कहते हैं, हम उसे कहते हैं शिखर, ठीक है? तो यानी कि विमान, ये हो गया आपका विमान, और इसके ऊपर शिखर, जैसे प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको विमान के बारे में बताया था, ये आप देख पा रहे होंगे विमान। तो विमान के ऊपर है आपका शिखर, ठीक है? और शिखर, यहाँ पर ये शिखर, तो शिखर किसके तुलना करेंगे हम? जो नागर में हमारा क्या होता है? कलश, ठीक है? और हमें नागर में ये अम्लक भी दिखता है जो डिस्क की तरह होता है, परंतु हमें ये द्रविडियन स्टाइल में नहीं दिखता है। यानी कि हमें अम्लक जो है वो द्रविडियन स्टाइल में नहीं दिखता है। ये बात आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देयर इज ओनली वन विमान इन द द्रविडियन आर्किटेक्चर, ठीक है? याद रखिएगा कि जैसे मैंने अभी बताया था पंचयातन स्टाइल जो है वो नागर में भी दिखता है और द्रविडियन में भी दिखता है। पंचयातन मतलब एक मुख्य मंदिर यहाँ पर, मेन डेटी का मंदिर, और बाकी अन्य 4 मंदिर। तो यहाँ पर ये कहा गया है, जैसे अभी हमने विमान देखा है, जो मुख्य गर्भगृह के ऊपर जो ये आकृति बनती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये स्लाइड में, ये आकृति केवल मुख्य जो गर्भगृह है उसी के ऊपर हमें दिखता था। जो चारों तरफ जो मंदिर हैं पंचयातन के, ठीक है? द्रविडियन स्टाइल में, तो ये वाले जो चारों तरफ मंदिर हैं, इन पे हमें ऊपर विमान नहीं दिखता है, ठीक है? तो ये बात आपने अच्छी तरह याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात करेंगे हम असेंबली हॉल की, तो ये आप जानते ही हैं, ये जैसे मुख्य, ये हो गया आपका विमान, तो इसके नीचे आपका मुख्य गर्भगृह हो गया, और गर्भगृह के सामने हमने देखा है कि एक असेंबली हॉल हुआ करता था, जिसे मंडप भी कहा जाता था, और जो कहीं न कहीं हमें जो नॉर्थ इंडिया के मंदिर होती हैं नागर स्टाइल में, वहाँ पर भी हमें ये गर्भगृह के सामने असेंबली हॉल्स दिखते हैं, जिसे मंडप कहा जाता है। और बीच में ये मान लेते हैं ये है आपका असेंबली हॉल, और ये है आपका गर्भगृह,
विमान के नीचे एकदम गर्भगृह होगा, तो इसके बीच जो गैप होता है, एक जाने का रास्ता होता है, उसको हम कहते हैं अंतराल। तो अंतराल जो है, अंतराल के बारे में फिर हम देख लेंगे, जो आपका जो गर्भगृह है, जी मतलब गर्भगृह, और जो ये सामने इसके जो मंडप है, इसके बीच का जो ये गैप होता है, जाने के लिए जो रास्ता है, इसको हम अंतराल कहते हैं, ठीक है? अंतराल। तो ये जो अंतराल है, ये हमें दोनों ही जगह दिखता है। ये हमें नॉर्थ इंडिया का जो नागर स्टाइल है, वहाँ पर भी दिखता है, और हमें जो दक्षिण भारत का द्रविडियन स्टाइल है, उसमें भी दिखता है, राइट? ये बात आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे देखते हैं जो एंट्रेंस ऑफ द गर्भगृह हेड स्कल्पचर, यानी कि देखिए क्या है, जो दक्षिण भारत के जो द्रविडियन स्टाइल है, उसमें क्या है, गर्भगृह के सामने आप देखेंगे कि ज़्यादातर मूर्तियाँ हमें दिखती है, और वो मूर्तियाँ हमें दिखती है द्वारपाल की, मिथुन की और यक्ष की, ठीक है? तो इस तरह से जो गर्भगृह की एंट्री में जो हमें ये आकृति दिखती है, ये जो मूर्ति दिखती है, द्वारपाल, मिथुन और यक्ष की, वो हमें कहाँ दिखती है? द्रविडियन स्टाइल में, दक्षिण भारत की मंदिर शैली में। ये हमें उत्तरी भारत की जो मंदिर शैली है, उसमें हमें ये द्वारपाल, मिथुन और यक्ष का आकृति नहीं दिखती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे देखते हैं प्रेजेंस ऑफ वाटर टैंक। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से मैंने आपको बताया था, नागर स्टाइल के 3 स्कूल हैं। सोलंकी में हमें कहीं न कहीं दिखता है, जो नागर स्टाइल मतलब जो उत्तरी भारत की जो मंदिर शैली है, उसको हमने 3 स्कूल में पढ़ा था। उड़ीसा पढ़ा था, खजुराहो पढ़ा था और सोलंकी पढ़ा था, और सोलंकी में हमने देखा था कहीं न कहीं वाटर टैंक हमें दिख रहा था। परंतु हम देखेंगे कि अगर एक तुलना करते हैं नागर स्टाइल, उत्तरी भारत का जो नागर स्टाइल है और दक्षिणी भारत का जो द्रविडियन स्टाइल है, तो वहाँ पर हमें दिखेगा जो दक्षिणी भारत का द्रविडियन स्टाइल है, तो वहाँ पर हर मंदिर में हमें दिखता है कि मंदिर परिसर के अंदर हमें एक बहुत बड़ा वाटर टैंक हमें दिखता है। तो ये वाटर टैंक होना दक्षिण की मंदिर शैली की खासियत थी, राइट? अब देखिए, ये माना जा सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर मैं एक भौगोलिक संरचना का आधार लूँ, एक ज्योग्राफिकल एंगल लूँ, तो मुझे पता है कि दक्षिणी भारत की जो नदियाँ हैं, वो 12 महीने नहीं बहती है, वो मॉनसूनल रिवर्स होती हैं, क्योंकि उत्तरी भारत की जो नदियाँ हैं, वहाँ पर तो ग्लेशियर के द्वारा भी उनको पानी मिलता है। तो इसलिए माना जा सकता है कि जो दक्षिण भारत की जो मंदिर शैली थी, उसमें पानी को स्टोर करने के लिए रखा जाता था, क्योंकि पानी का था अभाव, ठीक है? तो आप जानते हैं दक्षिण भारत और उत्तरी भारत में कहीं न कहीं जो नदियाँ हैं, उत्तरी भारत की नदियाँ 12 महीने बहती है, और कहीं न कहीं दक्षिण भारत में नदियों का काफ़ी महत्व है, क्योंकि वो मॉनसूनल रिवर मानी जाती हैं, राइट? अब इसमें कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम, जैसे जो भी हमने द्रविडियन स्टाइल के देखे हैं, तो ये है बृहदेश्वर टेम्पल, जो जो आपके तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के थंजावुर में है ये, ठीक है? और ये बनाया गया है आपके राजराज वन के द्वारा, ठीक है? तो बृहदेश्वर का जो मंदिर है, राइट? अब मैं आपसे, बृहदेश्वर के 2 मंदिर बने हुए हैं, ठीक है? तो ये तो पहला वाला है, राजराज वन ने बनाया है। एक और बृहदेश्वर का मंदिर है, तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में वो किसने बनाया है दूसरा वाला, और वो कहाँ पर स्थित है, राइट? आगे देखते हैं, और वैसे ही हम गंगाईकोंडा चोलम का मंदिर देखेंगे, जो बनाया गया है राजेंद्र वन ने, ठीक है? और कहीं न कहीं आप सभी जानते हैं गंगाईकोंडापुरम जो माफ़ कीजिएगा, जो गंगाईकोंडा चोलापुरम है, जो राजेंद्र वन के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि राजेंद्र वन की जो एक जीत हुई थी, जिसमें ने जो हमारा जब ये उत्तर भारत में ये इनकी सेना ने चढ़ाई करी थी, उत्तरी भारत में, जब ये उड़ीसा से होते हुए बंगाल की तरफ जा रहे थे, तो बीच में गंगा पड़ी थी, और गंगा को इन्होंने पार किया था। तो जब ये गंगा को पार करके जब वापस भी आ गए हैं, तो ये एक कहीं न कहीं जीत माना गया है। देखिए, उस समय नदी को पार करना बहुत बड़ी चुनौती होता था, क्योंकि उस समय कोई ब्रिजेस तो होते नहीं थे, राइट? और नदी का बहाव काफ़ी ज़्यादा होता था, तो उस नदी को पार करना अपने में ही बड़ी ये कौशलता होती थी। तो ये नदी पार करते हैं, ठीक है? चोल साम्राज्य के ये जो शासक हैं आपके राजेंद्र वन, तो इसी उपलक्ष्य में, इस जीत के उपलक्ष्य में एक मंदिर स्थापित किया जाता है, जो है गंगाईकोंडाचोलापुरम, राइट? तो ये बात आपने याद रखें, तो ये मंदिर आप देख पा रहे होंगे, राइट? तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, ये विमान है, राइट? इसके नीचे गर्भगृह और ये ऊँची-ऊँची दीवारें, राइट? और हमने गोपुरम भी देखा है, गोपुरम एक मुख्य द्वार होता है, जिसका आकृति काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है? जो हमारे नागर स्टाइल में हमें नहीं दिखता है। तो यहीं से मैं ये सेशन एंड करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो आपने क्या करना है कि जितनी भी ये सीरीज़ मैं आर्ट एंड कल्चर की बना रहा हूँ, वो आपने अच्छी तरह फ़ॉलो करनी है, जिससे कि जब हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ें, उत्तराखंड से संबंधित जो हमारी मंदिर शैली है, चाहे वो बालेश्वर का मंदिर है, चाहे वो बगनाथ का मंदिर है, चाहे बैजनाथ का मंदिर है, कुछ भी मंदिर है, जब हम पढ़ेंगे तो बहुत आसान रह जाएगा आपके लिए, अगर वो बेसिकली जब ऑलरेडी आपके जो बेसिक्स हैं, वो क्लियर हो जाते हैं, राइट? तो यहीं से मैं सेशन एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद गाइस।